ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 15। विषय है ईश्वर जीव प्रकृति का भेद और अभेद। अध्याय 1, मंत्र संख्या 9। अजन्मा का अर्थ बड़ा विलक्षण है। अजन्मा का अर्थ बड़ा विलक्षण है। ऐसे समझो कि यदि ऐसा माने कि संसार का कारण भी कभी पैदा होता है, माने वह कारण कभी नहीं था, तो अपनी उत्पत्ति से पहले यह क्या था? उसको किसने देखा? वही अज है। एक दार्शनिक ने हमसे पूछा, अपने को वह दार्शनिक ही बोलता था। उसने पूछा कि अज्ञान क्या पैदा हुआ? पहले तो आत्मा में अज्ञान नहीं था, तो वह अवस्था तो उन्होंने देखी थी कि जब आत्मा में अज्ञान नहीं था, पर अब अज्ञान लग गया है आत्मा के साथ। तब उनको शंका होती है कि अरे, पहले तो हम बिल्कुल अज्ञान रहित थे, अब अज्ञान वाले कैसे बन गए? तो यह बात है भाई, इस जगत का जो अधिष्ठान है, जगत का जो आश्रय तत्व होता है, वह देशवृत्ति, कालवृत्ति, वस्तुवृत्ति, तीनों का जो प्रकाशक होता है, तीनों का जो अधिष्ठान होता है, वह अज ही होता है, वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का जन्म कौन देखेगा? किसके अनुभव में उसका जन्म आया? ब्रह्म का जन्म अनुभूत है कि अनुभूत है? कहो भाई कि ब्रह्म का जन्म हमने देखा है, तो तुम ब्रह्म हुए। वह ब्रह्म काय को हुआ? बोले कि नहीं, हमने नहीं देखा है, तो जन्म की कल्पना काय को करते हो? दोनों बात है। यह जो खंड खंड, टुकड़े टुकड़े, जर्रे जर्रे, ये जो परिच्छिन्न पदार्थ मालूम पड़ रहे हैं, ये किसी एक अपरिच्छिन्न चित पदार्थ में ही तो भास रहे हैं ना। यदि किसी भी परिच्छिन्न बुद्धि ने या परिच्छिन्न इंद्रिय ने या परिच्छिन्न कण ने अनंत का जन्म देखा, वह तो अनंत में ही रह रहा है, अनंत में ही जी रहा है, अनंत में ही मर रहा है। उसने कभी अनंत का जन्म कहाँ देखा? बोले कि नहीं देखा। तो जब नहीं देखा, तब जन्म की कल्पना क्यों कर रहा है? बोले कि देखा। तो देखा तो वह ब्रह्म नहीं हुआ, तुम ब्रह्म हुए, है ना। अब दूसरी बात देखो, अपना जन्म किसी ने देखा? कहो कि आत्मा का जन्म हुआ, तो तुमने किसी दूसरे आत्मा का जन्म देखा कि अपने आत्मा का जन्म देखा? तो जिसने देखा वह तुम हो, कि जिसका जन्म देखा गया वह तुम हो। अपना जन्म कभी अनुभवारूढ़ नहीं होता। जो अपने जन्म को देखेगा वह अपने जन्म का साक्षी होगा। बोले हमारे जन्म को दूसरों ने देखा है। कि दूसरों को किसने देखा? कि हमने देखा है। दूसरों के साधक तुम और तुम्हारे जन्म का साधक दूसरा, यह बिल्कुल गलत बात है। इसलिए ये जो चेतन वस्तु है, यह अजन्मा है, और जो यह जो सद वस्तु है, यह अजन्मा है। यह अस्त भांति प्रिय जो वस्तु है, वह चाहे व्यष्टि में हो चाहे समष्टि में हो, नाम रूप की उपाधि को हटाकर देखो तो अस्त भांति प्रिय रूप जो वस्तु है, वह अजन्मा ही है। उसमें भेद जो है वह अपाधिक ही है। असल में अजन्मा जीव, अजन्मा ईश्वर, अजन्मा सन्मात्र, अजन्मा चिन्मात्र और अजन्मा प्रिय मात्र, यह जो अस्त भांति और प्रिय ऐसी जो वस्तु है, यह सर्वथा ही अजन्मा है। अब बोले कि यह उपाधि कहाँ से आई? कि जिसने दोनों को, जीव को ईश्वर से अलग कर दिया, उपमाने पास रहकर जो आदि बन जाए, माने मन का रोग बन जाए, उसका नाम है उपाधि। आदि व्याधि तो आप जानते ही हैं, बीमारी। इसका तिरस्कार कर दो, इसका तिरस्कार कर दो, तब तो वह रुक जाए, और इसको अगर पास रखोगे तो यह आदि बनकर रहेगी। इसी का नाम है उपाधि। शरीर में व्याधि होती है, मन में आदि होती है,
और कारण शरीर में समाधि होती है। समाधि भी मनोवृत्ति की ही एक अवस्था है, पर निरोध की दृष्टि से उसको कारण शरीर में आरोपित करते हैं। असल में समाधि कारण शरीर में नहीं होती। कारण शरीर तो केवल अविद्या मात्र है, और जहाँ संस्कार है, संस्कार का उदय और विलय भी है, वह असल में कारण शरीर ही नहीं है। वह असल में एक व्यक्ति का लिंग शरीर है, जो चित्त कारण शरीर नहीं है। और वृत्ति निरोध होने से चित्त का नाश तो होता नहीं, चित्त तो बना रहता है। चित्त जो है सो कारण शरीर में नहीं है। लिंग शरीर, चित्त लिंग शरीर में है, इसलिए सूक्ष्म शरीर की शांत अवस्था और सूक्ष्म शरीर की विक्षिप्त अवस्था, ये सूक्ष्म शरीर के दो भेद बनाकर लिंग शरीर में ही समाधि की कल्पना की जाती है। न ब्रह्म का नाम समाधि है, न ब्रह्म का नाम समाधि है, न ब्रह्म ज्ञान का नाम समाधि है, न ईश्वर का नाम समाधि है। योग सिद्धांत में चित्त वृत्ति के निरोध का नाम समाधि है। तो यह समाधि भी उपाधि नहीं होती, उपाधि तो चित्त ही है। इसी के साथ ही सत्संग को विराम। ओम शांति है, शांति है, शांति है।